नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा पंवार और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून से। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को भी मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर में हो रही है राम कथा। तो मैं और आंटी जी जा रहे हैं। ये पीछे से आ रही मेरे आंटी जी और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मत मिटावे हो, राम नाम मत मिटावे कोई गा के देख ले। आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। देख लिया था कि रावण हरण करके ले जा रहा, लेकिन कुरान ने बताया, भगवान ने कहा तू सुंदर भी होगा, स्वादिष्ट भी होगा, तेरा उपयोग भी होगा, लेकिन तू पूजा में नहीं, उपयोग में नहीं ला जाएगा। जो राम के काम का नहीं वो किसी काम का। तो राम की तो बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी। शिव को प्रसन्न करना है तो शिव मंदिर में बैठकर राम नाम का जाप करो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते। आप शिव के मंदिर में ओम नमः शिवाय की जगह श्री राम जय जय राम का जाप करो, आपको बहुत आनंद आएगा, शांति मिलेगी। इधर तुलसी बाबा कहते प्रेम में मग्न होकर मां कौशल्या को पता ही नहीं चल रहा, दिन रात का पता नहीं चल रहा। तुलसी बाबा लिखते एक बार जननी अनभावे, श्री राम जय राम कर श्रृंगार पलन उठाए। श्री राम जय राम निज कुल देव भगवाना, श्री राम जय राम पूजा ये दुगीन स्नान। तो मिठाई का ले आओ, पूजा करो ना। उस दिन तो अपने घर में शुद्ध पवित्रता से स्वयं कुछ पूरी प्रसाद भगवान के लिए अपने हाथों से बनाओ। ये नहीं महाराज बाजार से मिठाई का डिब्बा खरीद के ले आए, भगवान को भोग लगा दिया। नहीं, ये शिक्षा दे रही है मां कौशल्या। जिस दिन तुम अपने इष्ट का, अपने
भगवान की पूजा करो तो स्वयं पवित्रता का ख्याल रखते हुए, नाम जपते हुए भगवान के लिए प्रसाद बनाओ। और यहां भगवान को स्नान करके पल्ले में सुला दिया था और स्वयं रसोई में गई और भगवान के लिए भोग बना रही। मां यशोदा कौशल्या मंदिर में भोग रख के गई और दोबारा मंदिर में गई तो वहां क्या देखती, राम जी पालथी मार करके जो प्रसाद बना रहे थे, बनाया हुआ था, उसको पा रहे थे, खा रहे थे। मां कौशल्या विचार करती, मैंने तो राम को पल्ले में रखा और ये यहां पालथी मार करके बैठा। मां कभी पालने की तरफ जाती, ये पालने से उतरा कैसे? अभी तो कोई दास दासी राजभवन में आई नहीं कि उसने पल्ले से उतार करके इसको रखा। दौड़ दौड़ के गई तो पल्ले में वो राम जी सो रहे। फिर मंदिर में आती और वहां देखे तो राम जी पालथी मार करके उस प्रसाद को पा रहे हैं। यहां वहां कोई बालक देखा, मत ब्रह्म मोर के आन विशेषा, देखे राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। मां कभी मंदिर में जाए, कभी पलना के पास आई और मां कौशल्या भ्रमित हो गई। और जैसे मां को भ्रमित देखा, भगवान ने एक मुस्कान छोड़ी और फिर अपना अपना विराट रूप का दर्शन कराया। देख राव मातः निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास कर, कोटि कोटि। तो फिर मां को अपना रूप का दर्शन कराया। मां ने कहा, अब मैं सबको बताऊंगी कि आप कौन हैं। मेरे पर कृपा करो, मेरी बुद्धि को आपकी माया भ्रमित ना करे। आपकी माया मेरी बुद्धि को भ्रमित ना करे। तो मैं आपकी इस बात को छुपाऊंगी। भगवान ने कहा, मां आपको मेरी माया भ्रमित नहीं करेगी। बस आपने तो कहा था कि मुझे विवेक सहित भक्ति देना, तो इसलिए मैं आपको अपने रूप का, अपने स्वरूप का दर्शन करा रहा हूं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, कितनी सुंदर। आज हमारा झगड़ा ही इस बात का है कि ये मेरा, ये मेरा। राम कथा संसार की सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है, समस्याओं का समाधान दिलाती है। उसका नाम है राम। एक दूसरे की खुशियों को ही तो नहीं देख पा रहे हम आज। पता नहीं कौन सा इन आंखों में ऐसा वासना का, विषयों का चश्मा चढ़ गया कि हम एक दूसरे की खुशियां नहीं देख पा रहे। तो मेरी प्रार्थना, आपका जीवन धन्य बनेगा। अपने बच्चों को महाराज ये राम कथा से परिचित करा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। मां सबसे पहले तो मां ही है, फिर पिता,
फिर आचार्य गुरुदेव अब माथा तो नहीं हाथा, माँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। अब माथा तो क्या झुकाएंगे, हाथा भी खड़ा कर देंगे महाराज, तो बहुत बड़ी बात। देखो फिर क्या घर में क्या शांति लौटती है। छोटे अगर बड़ों को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये लिखा है कि अगर कोई एक हाथ से प्रणाम करता है ना, तो उसका दूसरा हाथ काट देना चाहिए। धर्म शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि अगर कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को एक हाथ से बंधन करता है तो उसका दूसरा हाथ काट दो। दोनों हाथ द्वैत जिसके आगे जाने से तुम्हारे अंदर का द्वैत समाप्त नहीं होता, तो फायदा क्या? तो पद्धति बनाओ, आज से नियम बनाना कि छोटे बड़ों को प्रणाम करें। रात को कितना भी झगड़ा हो और सवेरे अगर बहू सास को प्रणाम कर दे तो महाराज साहब खत्म, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म। प्रणाम में बहुत बड़ी ताकत है। एक जगह बोले कथा चल रही थी, तो कथा चलते चलते व्यास जी ने कह दिया, भैया जिसको बैकुंठ जाना है हाथ खड़े कर। तो बैकुंठ कौन नहीं चाहता? सबने दो दो हाथ खड़े कर दिए। बोले कथा में एकमात्र एक बहन थी, उसने हाथ खड़े नहीं। अब दो चार हाथ नहीं खड़े करते तो व्यास जी शायद चुप रहते। तो जब उस बहन ने हाथ खड़ा नहीं किया तो व्यास जी ने पूछ दिया, बहन सभी लोगों ने दो दो हाथ खड़े कर दे, आप बैकुंठ नहीं जाना चाहते क्या? बगल में बैठी थी सास, उसने कहा अगर ये बैकुंठ चले जाएगी तो यही बैकुंठ बन जाएगा, मैं क्यों जाऊंगा? ये जा ही रही है, इन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए तो मुझे यहां से जाने की जरूरत, तब तो यही बैकुंठ बन जाएगा। क्या करेंगे ऐसे विचार? जन्मदिन है ना, कभी अंधों के विद्यालय में ले जाओ, उनको दिखाओ वो बेचारे अंधे कितनी ठोकर खाते जिनकी आंख नहीं है। तो आपके बेटे को पता चलेगा कि आंखों की क्या महिमा है। हमारे हरिद्वार में भारत माता मंदिर के पास में एक अजर धाम है, अंधों का विद्यालय। कभी उस अंधों के विद्यालय में जाओ, कितनी चोट खाते हो बच्चे। कभी जिनके पैर नहीं विकलांग है वहां ले जाओ अपने बच्चों को जन्मदिन के दिन, उनको पता लगे कि जिनके पांव नहीं, पांवों की क्या महिमा है। तब वो सदुपयोग करेंगे, इन आंखों का सदुपयोग करेंगे, इन पैरों का सदुपयोग करेंगे, इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। केवल जन्मदिन के दिन बड़े बड़े होटलों में उनको भोजन कराओगे, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। यही सिखा रही रामकथा। जीना कैसा है? जीवन तो मिला है लेकिन जीने का ढंग नहीं आया हम लोगों को। कभी दिखाओ ना। इधर जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो ब्राह्मण समाज को लेकर दशरथ महाराज आए और सबसे पहले क्या करते? चरण पखारी कीनी अति पूजा, श्री राम जय राम मौसम आज धन्य नहीं दूजा। श्री राम जय राम
विविध भांति भोजन करवावा। श्री राम जय राम मुनि बर हृदय हरस अति पावा। श्री राम जय राम मुनि चरणन मेले सुत चारे। श्री राम जय राम राम देखे मुनि। तो ये पत्थर क्यों बने? ये पत्थर की आकृति में इसको शरीर क्यों मिला? तो कहते इससे एक बार अपराध हो गया और गौतम जी ने इसको श्राप दिया। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिस पाप का कोई प्रायश्चित न हो। ऐसा कोई पाप नहीं। एकमात्र पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, आत्महत्या। जिस शरीर के द्वारा हमने पापों का प्रायश्चित करना था, हमने अगर वही शरीर समाप्त कर दिया तो फिर इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप का प्रायश्चित न हो। भगवान तो गीता को विश्राम देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेका शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई पाप नहीं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, बच्चों के जीवन में छोटी सी घटना घटती है और वो आत्महत्या जैसी जघन्य अपराध को कर लेते हैं। लेकिन राम कथा और कृष्ण कथा सुनने वाला कभी आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को नहीं करता है। यही तो मेरे राम और कृष्ण की लीला की महिमा है महाराज। अगर इस जघन्य अपराध से आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो उनको भी राम कथा और कृष्ण कथा से परिचित कराओ। श्री रामायण जी की तीरथ ललित सिया की गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद सनकादि शेष अनुसारद वदन पवन सुत कीरत नीति भारत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया की भारत श्री रामायण जी सिंगार मोती जुबती संगार मोती जुबती दलन रोग मोरिया रोग भवन मोरी सात मात सब विजय तुलसी भारत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया की भारत श्री रामायण जी भारत श्री माता पिता तुम्हें सखा त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव सर्व मम देव
सरस्वती बोले राजराजेश्वरी मैया की, शंकर भगवान की समस्त। और कथा भी समाप्त हो गई है अभी, और हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे रास्ते में है, अंधेरा भी हो गया है। पहुँच गई हूँ मैं अपने घर में, और बाहर अंधेरा भी हो गया है घर आते आते। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।